पुष्पगिरी तीर्थ में हम सभी बैठे हैं। भगवान पारसनाथ के दर्शन करके जो अनुभूति प्राप्त होती है वह अनुभूति आत्मा को जागृत करती है। यह भगवान, आज के समय भगवान पारसनाथ की प्रतिमा को लेकर बहुत विवाद हैं। कई विद्वान कहते हैं कि भगवान के ऊपर जो फंड स्थापित करते हैं उस प्रतिमा का हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। जिन प्रतिमा के आसपास पारसनाथ के आगे धड़ेन्द्र और पद्मावती की मूर्ति हो, उनके सामने भी हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो श्रावक किस प्रकार के पारसनाथ भगवान के हाथ जोड़े? मुझसे एक बड़े सावधान समाधान के अंदर तीसरा प्रश्न है। एक देश के बड़े आचार्य के शिष्य ने आकर के प्रश्न किया कि जिन मंदिरों में परिकर सहित प्रतिमाएं हैं या धरणेन पद्मावती विराजमान हैं, उन मंदिरों में हम हाथ नहीं जोड़ते और मुझे ये जो कर रहा हूँ सही या गलत है। तो मैंने उससे तुरंत प्रश्न किया कि अगर आपके आचार्य रास्ते में चल रहे हैं, पुलिस वाले पीछे बॉडीगार्ड चल रहे हैं, आगे भी दो चल रहे हैं और श्रावक भी कमंडल लेके चल रहे हैं, रक्षा में चल रहे हैं, बात करते चल रहे हैं, उस समय आचार्य को प्रणाम करोगे कि नहीं? प्रणाम करोगे कि नहीं? ये कहोगे कि नहीं, असहमी लोग चल रहे हैं इसलिए हम प्रणाम नहीं करेंगे, और फिर उस आचार्य को जो कहे कि मुनि असहमी और वो उनको प्रतिबंध ना दे, तो उसे क्या कहोगे? तो नहीं। धरणेन पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, धरणेन पद्मावती ने बचाया, तो कम से कम उसके उपकार तो मानना ही चाहिए। वो इस प्रतीकात्मक है कि जब दैविक शक्तियां भगवान की रक्षा के लिए आगे आती है, उदाहरण के तौर पर देखिए, जरा उदाहरण देखिए। आपको अभी लगेगा कि वास्तव में राम जब वन से गुजर रहे हैं और सबरी उन्हें वेर देती है, और वो रामायण में मुख्य मानी जा रही है कि एक भिल्ली के पास कुछ नहीं था, चंदना कैद है और वो बासे कोदू महावीर को दे रही है, जो भी देना वहाँ पर है। तो ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि महावीर की उपस्थिति में रंग रूप बदल जाता है, राम की उपस्थिति में सबरी बदल जाती है, बदल रही है। तो फण की उपस्थिति में क्या आपके विचार अभी भी वही बने रहेंगे? कह सकते थे महावीर ने एक स्त्री को श्रृंगारित कर दिया इसलिए महावीर नहीं रहे। संभव है? मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न जरा लंबा जाएगा, जाने दीजिए, इसको वैसे ही पहुंचाइए। आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, करूं आपसे करूं। क्या नाम आपका? शकुंतला। अच्छा नाम है आपका। शकुंतला के नाम से और भरत के नाम से तो बड़ा विवाद चला। शकुंतला जी, आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। आपके पति कहीं जा रहे थे और अचानक गिर पड़े, चक्कर आ गया और जाती हुई महिला ने उठाया और उनके पास लेके आई। तो आप एक प्रश्न मुझे बता दो, पति को पति मानोगे कि नहीं? उस समय मानोगे? और उसको चाय या नाश्ता कराओगे कि नहीं? उसे धन्यवाद दोगे कि नहीं? अब जो लोग धरणेन पद्मावती का उपकार ही नहीं समझ पाए, तो वे अपने माँ बाप का भी नहीं समझ पाएंगे और संतों का भी नहीं समझ पाएंगे। वो प्रतीकात्मक है कि उपसर्ग, जब देवता उपसर्ग होता और देवता बचाने जाते हैं, तो इसी प्रकार आपको भी बचाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उस प्रतिमा को देख करके अपवाद नहीं करना चाहिए, या ये नहीं कहना चाहिए कि तपस्वी अवस्था की प्रतिमा। अरे तपस्वी अवस्था की प्रतिमा भी हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य है। जिस जगह पे पांव रखते हो जमीन पूज हो जाती है। राम के चरण से अहल्या प्रकट हो जाती है। तो अगर धरणेन पद्मावती के माध्यम से अगर पार्श्वनाथ का उपसर्ग टलता है, तो वो भी तो पुण्य कमा रहे थे। वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और आप मिथ्या दृष्टि बन के बैठ गए। धरणेन पद्मावती सम्यक दृष्टि बन गए उपसर्ग टलने से, और तुम निंदा करके पत्नी के शरीर पर भौतिक वस्त्र देख करके पत्नी को तुम नहीं डांट पाते, और भगवान के सिर पे फण को देख करके तुम कैसे मुंह चढ़ाते हो। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है। घर की टीवी हटा दो, पत्नी को सादा वस्त्र पहना दो, सीता मैया बना दो,
तब समझेगी आपके अंदर कुछ है। ये प्रश्न वो लोग उठाते हैं जो लोग लाखों रुपए का दान देते हैं, मंदिरों में नाम लिखाते हैं, पंचकर्णाक में इंद्र बनते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, देश को खरीद रहे हैं करोड़ों रुपए दे करके। और वो लोग हैं जो गरीबों को, बड़ों को दान दे रहे हैं, मंदिरों में दान दे रहे हैं, बड़े बड़े इंद्र बन रहे हैं, बना रहे हैं दूसरों को। लेकिन जब उनके बगल में एक गरीब बैठता है तो बोलता है क्यों तू मेरे पास कैसे बैठा, उठ यहाँ से। वाह, करोड़ों का दान देने वाला गरीब के अंदर उसे कहीं इंसानियत नहीं दिखी और कहीं जीव नहीं दिख रहा है। तो महाराज ऐसे ही लोग निंदा करते हैं, वो धर्म से नहीं जुड़े, वो अपने हठाग्रह से और अहंकार से जुड़े हैं महाराज जी। समाधान सावधान।